ये आपका बहुपद का होगा दूसरा वीडियो और इसमें पढ़ेंगे। आप लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हो, बहुपद को दो टाइप से डिवाइड किया गया है और पहला टाइप में पावर के आधार पर, दूसरा में पद के आधार पर। पावर में आपने पढ़ा शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और आपने पद में पढ़ा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, तो आइए, कल हम लोग शून्य बहुपद पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उस बहुपद की पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या मतलब होता है बहुपद, और बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका अभी डिफिनेशन पढ़ेंगे। डिफिनेशन क्या कहता है, सबसे पहले द्विघात, आज पढ़ लो पहले लीनियर रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद के बारे में, ठीक है। रैखिक बहुपद का पहले डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद क्या है? जिस बहुपद का घात एक हो, जिस बहुपद का घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप ax प्लस by प्लस c होता है। इसका मानक रूप क्या होता है? इतना होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद का मानक रूप कितना होता है? ax प्लस by प्लस c। इसे जैसे में एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर तुम ऐसे कह सकते हो x प्लस बी। ए भी रैखिक, इसका पावर कितना है? एक है। किसी भी संख्या का पावर एक होता है, वही संख्या होता है। एक दिखेगा नहीं, बस आपको अनुभव करना है। y के पावर एक होता है, इसका मतलब सिर्फ y होता है, ठीक है। कल हम लोग पढ़े जीरो, किसी भी संख्या का पावर जीरो होता है, उसका आंसर क्या होता है? एक होता है। आज पढ़ रहे हैं किसी भी संख्या का पावर एक है, इसका मतलब वही संख्या होता है। यदि 7 का पावर एक है तो 7 होता है। पहले से आप लोग जानते हो, तो वही है। यदि z का पावर एक है, इसका मतलब z है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है। तो यहाँ पर 7x प्लस 6 हो जाएगा, या 9x लिख दोगे तब भी रैखिक बहुपद है। इसमें सिर्फ पावर देखना है। क्या देखना है? पावर। यदि सिर्फ x कह दें, ये भी रैखिक बहुपद है। यदि 9x माइनस 6 बोल दे, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। यदि 3x प्लस 2y प्लस 9, एक कौन संख्या है? एक कौन बहुपद है? तो ये भी रैखिक है, क्योंकि इसका पावर एक है, इसका भी पावर एक है, तो ये भी रैखिक बहुपद है। आपके परीक्षा में कुछ क्वेश्चन पूछता है रैखिक बहुपद से संबंधित, पूछेगा निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, ठीक है। आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछता है। क्वेश्चन क्या कहेगा? निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद है, ठीक है। ऑप्शन ए में होगा x माइनस एक्स स्क्वायर, बी में होगा 69, सी में होगा 7x और डी में होगा 7x प्लस 6x स्क्वायर। बताओ आपका सही आंसर क्या होगा? ऐसे कुछ भी पूछे तो आप जानते हो इसका पावर 2 है, अधिक पावर देखा जाता है। तो इसका पावर 1 है, इसका 2 है, तो अधिकतम पावर देखा जाता है। तो आपका यह रैखिक बहुपद नहीं होगा, पावर 2 है, इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 होगा। इसका पावर क्या होगा? यानी 69 में 1 से गुना करा दोगे तो 1 का गुना का मतलब किसी भी संख्या का पावर 0, यानी 69x का पावर 0। यह आपका शून्य बहुपद होगा। और यहाँ पर पावर 2 है, तो ये नहीं होगा, यही होगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस प्रकार आपको रैखिक बहुपद के डिफिनेशन याद रखना है। इससे थ्योरी अगर आपका मजबूत होता है तो आपको फायदा होगा परीक्षा में, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, अगला द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा, यानी डिफिनेशन आपका होगा तीसरा, और पढ़ना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात क्या हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट है, इसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण, यहाँ पर 7x² प्लस 6x प्लस 9 कुछ भी लिख सकते हो, या 2x² इतना भी हो सकता है, या 3x² प्लस 9x ये भी हो सकता है, या x माइनस x² ये भी हो सकता है, या माइनस 6x² प्लस 9 ये भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन अधिकतम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सब में देखो अधिकतम पावर 2 है, इसका पावर अधिकतम 2 है, इसमें 1 है, इसका 2 है, तो अधिकतम पावर देखते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद है। ये भी सभी के सभी द्विघात बहुपद है। आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात है, आप उसे चेक कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव का जो क्लास होगा उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। अभी तो थोड़ा सा थ्योरी समझाकर और चैप्टर पढ़ाना है, इसलिए द्विघात का डिफिनेशन ए होगा। अब आ जाओ, यहाँ पर त्रिघात भी लिख देते हैं। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो आंसर होगा जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, यह मानक रूप होता है इसका। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप लिखना चाहें, एग्जाम्पल उदाहरण, तो आप लिख सकते हो 2x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 10। ये आपका त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। क्या ऐसे पूछेगा, नहीं, ऐसे भी पूछ सकता है। ये कौन बहुपद है, तो त्रिघाती बहुपद है, x प्लस x² माइनस x। अब बताओ, ये भी त्रिघात है, अधिकतम पावर देखा जाता है, माइनस प्लस जहां भी हो वहां पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 7x³ प्लस 9x माइनस 6 ये कौन बहुपद है, ये भी त्रिघात बहुपद है। तो आप लोगों ने देखा शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इन सभी के बारे में आपने समझ लिया। अब आपको एक नोट लिखा दें, बहुपद की कंडीशन, बहुपद कब होता है और कब नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो बहुपद के डेफिनेशन उस वीडियो में हमने बताया सिंपल सा, जिसका क्या हो, चर और अचर से मिलकर बने व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बस इतना से काम नहीं चलेगा, उसका पावर क्या होना चाहिए। नोट, बहुपद होने का जो शर्त है, कंडीशन है, शर्त क्या है बहुपद होने का, तो चर का घात ऋणात्मक बट्टा रूट रूट ऐसे चिन्ह होता है। ठीक है, चर का घात ऋणात्मक बट्टा रूट इसमें नहीं होना चाहिए। यदि इसमें होता है तो वह बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद नहीं होगा, तो वह बहुपद नहीं होगा। इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूं,
आप बताओ ये बहुपद है या नहीं। जैसे कि एक नंबर 2 में, आप इसी दोनों में बताओ इसमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। ये बहुपद है नहीं है। क्यों नहीं है? तो 2 आई नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बताओ ऋणात्मक आ गई लो तो बहुपद होगा नहीं ना होगा, बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। कब कैसे सर जी, ये तो रूट में बा। हाँ भाई रूट में तो बा, लेकिन पता होके चाहिए स्क्वायर से रूटवा कट जाई तो 2x प्लस 9 हो गई। 2 को बात कट गया रूट बस। अब बताओ क्या है, बहुपद है कि नहीं है। बड़ी थोड़ा सा इसको देख लेना अभी से, इसको बताओ बहुपद है या नहीं है। ठीक है, जैसे 3 रूट x प्लस 9 ये बहुपद है कि नहीं है। तीसरा क्वेश्चन बताओ बहुपद है नहीं है, क्योंकि रूट है और इसका वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा तो बहुपद होगा कैसे। रूट में आ गया, क्या आ गया रूट में, तो रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा। ऋणात्मक होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, बटा में होगा यानी यहाँ पर तब भी नहीं होगा। तो आप इस कंडीशन को याद रखोगे तो ऑब्जेक्टिव आपके लिए आसान होगा। तो ऑब्जेक्टिव का जो थ्योरी था अब समाप्त होता है। अभी फार्मूला कुछ देखना है, अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। इससे पहले आप इस दोनों वीडियो को बिना देखे कल जो तीसरा वीडियो होगा उसे नहीं देखिएगा, क्योंकि दोनों थ्योरी है और थ्योरी जब समझ में आ जाए, आप शून्य से पढ़ रहे हो, शून्य से, तो इसलिए इस वीडियो को बिना देखे तीसरा वीडियो इसका नहीं देखेंगे। पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 ये है और पार्ट 3 कल होगा। उसमें सिर्फ सूत्र ही सूत्र होगा, वह वीडियो भी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आपके लिए शून्य की जो चैप्टर है इतना इजी होगा, पॉलिनोमियल आपके लिए इतना आसान होगा, कोई भी गाइड आप बना सकते हो। और एक बात और, आप विदाउट फेस सिर्फ मॉडल सेट का फोटो खींच के बनाने वाले का विरोध करिए। चलिए आप बचेंगे, आप दूसरों को भी बचाइए, ऐसे चैनल को आप बहिष्कार करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।